हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। जैसे कि लाखों छात्र इंतजार कर रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम का, और आपका जो इंतज़ार है अब समाप्त होने जा रहा है। जैसे आपने बरसों इंतजार किया है, सबसे पहले परीक्षा आपने दी होगी, नहीं दी होगी, 2018 में परीक्षा हुई थी, उसके बाद धांधली भ्रष्टाचार के चलते ये परीक्षा रद्द हो गई थी। उसके बाद कोर्ट में काफ़ी दिनों तक मामला रहा, उसके बाद भी काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा स्टूडेंट्स को। लेकिन आपका जो इंतज़ार है वो अब आपका ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा वीडियो को शुरू करने से पहले ही, कि अगर आपने अभी तक वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं की है तो वीडियो साहब आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब आपका जो है एग्ज़ाम वाकई में होने जा रहा है। ज़्यादा वक्त आपके पास फिर रहेगा नहीं। अगर एग्ज़ाम डेट जब क्लियर हो जाएगी उसके बाद ज़्यादा समय नहीं बचेगा। फिर आप जो है अंदर से परेशान होने लगेंगे, फिर आपको ये सब महसूस होने लगेगा क्या पढूं क्या छोड़ूं। तो ये जो हालत है वो क्यों आए, अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न ज़रूर आता होगा कि क्या अभी से तैयारी शुरू की जाए तो एग्ज़ाम तक क्या एक अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बाकी में अभी से और आप अच्छे मन से तैयारी शुरुआत कर देते हैं तो निश्चित रूप से एक आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। एक अच्छी रणनीति के तहत अगर तैयारी करेंगे तो उसमें आप बेहतरीन बहुत ही अच्छे अंक अर्जित करेंगे, और ईश्वर की कृपा रही तो आप उसमें सफलता भी पाएंगे। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के, कि जैसे कि एग्ज़ाम जो डेट है वो कब तक हो सकती है। कुछ डेट ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि इस तारीख को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि आयोग ने काम इस पर शुरुआत कर दिया है वीडियो री एग्ज़ाम पर। एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, इस बात को बात आई है तो, कि जब ये एग्ज़ाम निरस्त हुआ तो बहुत सारे छात्र, बहुत सारे टीचर इस बात को कह रहे थे कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा। उसके बाद ये मामला सिंगल बेंच फिर डबल बेंच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, तब भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, जो बहुत सारे छात्र जो नेगेटिव बातें फैलाते थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि तैयारी करते रहिएगा, और बाकायदा घर बैठे पे इसकी जो तैयारी आप कर सकते हैं। सही रणनीति के तहत अगर पढ़ाई करेंगे तो घर बैठे ही आप सिलेक्शन पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे छात्र उस बात को नहीं सुने, मेरी बात। हो सकता है कि सुन लिए होंगे तो अच्छी तैयारी कर भी रहे होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि, और कुछ दिन पहले ये भी बात चल रही थी कि अभी ये एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन सचिव ने कहा कि एग्ज़ाम मई जून के आसपास ये करवाया जाएगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि एग्ज़ाम आपका जो है जल्द ही अब आपका होगा। जो आपका इंतजार है वो बिल्कुल अब समाप्त आपका हो चुका है। रही बात एग्ज़ाम को लेकर के, तो एग्ज़ाम में आपको बता दूं कि जो सर्वाधिक जो बात जो सुनने में आ रही है आयोग की तरफ से, जो एजेंसी है, जो आपकी जो परीक्षा जो एजेंसी है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 3-4 डेट ऐसी हैं जिनमें आयोग ने बात की है परीक्षा को लेकर के। जो आपकी डेट हो सकती है, एग्ज़ाम डेट अगर हम बात करें तो आपकी हो सकती है 15 से लेकर के आपकी 25 के बीच में जो है जून में। ठीक है, जैसे कि अब कुछ डाउट लग रहा था शुरुआत में कि जो नगर निकाय जो चुनाव हो रहे हैं वो कहीं थोड़ा आगे ना बढ़ जाएं, लेकिन नगर निकाय जो चुनाव हैं वो आपके मई में ही जो है आपके समाप्त हो रहे हैं। तो अब कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और आयोग का हम बात करें तो उसके पास अब ज़्यादा पुराने एग्ज़ाम की हम बात हैं, उसके पास ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं है। इससे पहले वीडियो री एग्ज़ाम से पहले हो सकता है कोई 1-2 एग्ज़ाम और हो, उसके बाद इसी एग्ज़ाम को कराना है। और मुख्य रूप से जो है आयोग इस पर काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे छात्र इस बात को पूछते हैं कि सर जो बजट को लेकर जो बात चल रही थी वो बजट को लेकर क्या बात चल रही है। तो मैं आपको बता दूं बजट जो है जल्द ही सरकार की ओर से मिलने जा रहा है। ठीक है, आयोग ने बाकायदा पत्र लिख के भेज दिया कि हमें बजट की ज़रूरत है, और एग्ज़ाम हमने जो है इस तरह कई डेटें हैं। अगर हम डेट की अगर मैं ओपन करूं तो लगभग 17, 18 और 19 ये डेट जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में है। ठीक है, जैसे कोई निश्चित रूप से 100% अपडेट प्राप्त होगा तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन 15 से 25 जून के बीच में एग्ज़ाम की आपकी प्रबल संभावना बन रही है।
जैसा कि आयोग द्वारा इस तरह की बातें चल रही हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा ईश्वर की कृपा से और सब कुछ जैसा चल रहा है और उस प्रकार का अगर चलता रहा तो निश्चित रूप से आपका जो है ये जून में एग्ज़ाम होना ही असंभव है। मैं तो सिर्फ आपसे ही कहूँगा कि अपनी जो तैयारी में 100% देना शुरुआत हो जाओ और बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो कि मेरा होगा नहीं है, मैं क्या पढ़ूँ क्या सोचूं। ये बातें अब बिल्कुल सोचने लायक है ही नहीं। सिर्फ एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयारी शुरुआत करो और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसमें कोई आपको नहीं रोक पाएगा, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं डेट को बात हो गई, अब इसको लेकर आप परेशान ना हो। जून में आपका एग्ज़ाम है, प्रबल संभावना है, संभावना प्रबल मान चलिए कि आपका एग्ज़ाम जून में होने जा रहा है, इस तरह आप मान सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि डेट घोषित की अगर हम बात करें कि भाई ऑफिशियल जो डेट है वो कब तक जो है घोषित हो सकती है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आयोग कम से कम एक से लेकर के कम से कम 1.5 महीना पहले आपको ये एग्ज़ाम डेट जो है क्लियर करेगा। तो निश्चित रूप से है कि जून में अगर एग्ज़ाम होता है तो घोषित आपकी जो है ये मई में जो है संभावना है कि मई में, अगले माह में या अप्रैल के लास्ट में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ सर्वाधिक संभावना है कि मई में आपका ये एग्ज़ाम जो डेट है वो आपकी घोषित हो जाए, एग्ज़ाम डेट जो आपकी घोषित हो जाए। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कोई लापरवाही बरत रहे हैं इसकी तैयारी में, ठीक है, लापरवाही बरतें तो आपके स्वयं जिम्मेदार हैं उसकी। मैं तो कई बार हर वीडियो में बोलता हूँ तैयारी शुरुआत करिए, तैयारी करते रहिएगा, एग्ज़ाम आपका होना ही होना है, ठीक है। तो अभी भी बहुत वक्त है, बहुत समय है, तैयारी आप निश्चित रूप से शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है। भावी वीडियो हैं आप और निश्चित रूप से इसमें सफल भी होंगे, ठीक है। एक चीज़ और अब मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने यूपी जीके की जो सीरीज स्टार्ट की है अब 500 प्रश्नों वाली, वो आपको कैसी लगी है? बहुत सारे स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने हिंदी की भी एक नई क्लास जारी थी पत्र लेखन को लेकर के। पत्र लेखन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे। पत्र लेखन में अब कोई आपको समस्या नहीं होगी। पत्र लेखन के अलावा 1 घंटे की वीडियो मैंने 50 क्वेश्चन भी कराए हैं, 50 क्वेश्चन कराए और मैंने बाकायदा डिटेल के साथ समझाया। वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और आगे भी ऐसे टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको निश्चित रूप से मिलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। यूपीजी के है, कंप्यूटर है, ठीक है। इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहे समय समय पर। अब मैं बात कर लूँगा भाई क्या रणनीति अभी से हमें अपनानी चाहिए, अगर किसी ने अभी तैयारी शुरुआत नहीं की है तो क्या करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी, जीके और रीजनिंग, ठीक है, इसमें रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग, पुनः बोल रहा हूँ, इस जो बात बोलने जा रहा हूँ उसमें कानों में बिल्कुल डाल लेना अच्छे से। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। चीज़ों को ज़्यादा डीप ना पढ़ करके, जो चीज़ों को सिर्फ हर सब्जेक्ट को नॉर्मल पढ़ें और नॉर्मल पढ़ कर ही उन चीज़ों को रिवाइज करें, ज़्यादा रिवाइज करें जिससे क्वेश्चन जो आता हुआ गलत ना हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे, वो एक कोई बात नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। जो आपने वाकई में पढ़ा है उन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। वो किस तरह से आयोग पूछता रहा है तो उसमें प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, जिससे आपको आइडिया बना रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं तो हर सब्जेक्ट में प्रीवियस क्वेश्चन जरूर कराता हूँ। यूपीजी के मैंने सीरीज स्टार्ट की, प्रीवियस क्वेश्चन सभी उसमें सम्मिलित करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट अपनी तरफ से उन्हें जोड़ता भी हूँ। ऐसे ही पत्र लेखन में मैंने सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन कराए, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है बनाता है आयोग। जो है जो भी एजेंसी है वो ज़्यादा क्वेश्चन इधर उधर से, क्वेश्चन ज़्यादातर जो हर सब्जेक्ट के बन चुके हैं तो वही उधर से उधर उठाकर घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। रीजनिंग का अगर हम बात करें, लेवल की अगर हम बात करें तो ज़्यादा लेवल जैसे पहले या 2018 वाला रहा तो उस प्रकार का लेवल हो सकता है कि उतना कठिन ना रहे, लेकिन आप तैयारी पूरी रखिएगा, हो सकता रहे। लेकिन ज़्यादा जो एजेंसी या परीक्षा है उसका बदलाव हुआ है तो निश्चित रूप से जो पैटर्न चल रहा है हो सकता है उसी प्रकार की रीजनिंग नॉर्मल देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे और भी विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है एसएससी वगैरह उनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।
और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके लिए स्पेशल वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। रही बात हिंदी, देखिए हिंदी और जीके ये 2 सब्जेक्ट ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे तो सिलेक्शन में बहुत आसानी आपकी हो जाएगी। हिंदी भी जो है बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। कुछ बुक्स वगैरह जो मैंने बताई हैं, वीडियो आपने देखी हो तो वहाँ जो है बुक आप ले सकते हो, और प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे, उसके साथ साथ जो भी विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन एग्जाम को भी आप लगाएंगे। ठीक है, जो बुक्स वगैरह हैं उनको अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो हम आपको क्लास करवाएंगे वो भी देखते रहेंगे। देखिए जीके का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि जो जीके का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको जो कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो पहले से जीके में पकड़ लेना। यूपी जीके है, ठीक है, और करंट अफेयर है, और आपका जो कंप्यूटर है, जो ये 3-4 चीज़ें हैं उनको पहले बहुत अच्छी तरीके से करने, यहीं से 20-25 क्वेश्चन संभावना है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट बचते हैं उनके प्रीवियस क्वेश्चन, विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कर लेना। ठीक है, तो और लूसेंट वगैरह जो भी बुक हो आपके पास, या सार संग्रह हो एनसीईआरटी वाली महेश वर्मा की, वो बुक कर लेंगे तो वहाँ से आपका हो जाएगा। करंट अफेयर पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, यूपी जीके और कंप्यूटर, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ कुछ मैं अपना भी बता देता हूँ। हिंदी और जीके का जो आपका नोट्स है, हिंदी जीके का नोट्स अगर आप हमारा प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड चीज़ें जो है जीके और हिंदी का नोट्स आपको दिया जाएगा चैप्टर वाइज। आप बिल्कुल परेशान हो, वहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो टीचर्स हैं कुछ नोट्स बन गया है वो प्रोवाइड करा दिया है, कुछ जो है जल्द ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आप जो है ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 100-150 रुपये मत देखना, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए फीस रखी गई है कि जो नोट्स आपको दी जाए वैल्यूएबल नोट्स रहे और आप उसे बाकायदे पढ़ें। 100-150 रुपये कोई बड़ी जो बात नहीं होती, तो उससे आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे छात्र उसमें जो है ज्वाइन कर चुके हैं। 1200 प्लस स्टूडेंट्स का भरोसा कायम रहेगा, और जल्द बहुत ही बेहतरीन जल्द नोट्स प्रोवाइड वहाँ पर किए जाएंगे। तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करवा सकते हो, और जो भी क्लासें होगी वो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर पेड बैच चलाइएगा, बैच वगैरह पेड कुछ नहीं चलाना है, नोट्स बहुत शानदार आपको देंगे जो आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट आपकी जो है जून में संभावित एग्जाम होने जा रहा है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जो तैयारी है वो आप दोगुनी करिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने कोई तैयारी शुरुआत नहीं की है तो एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी शुरुआत कर दो। ठीक है, चलिए अभी भी बहुत समय है और आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक, कुछ भी कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप नीचे लिंक दिए हैं इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, कुछ भी जो भी आप जहाँ से पूछना चाहेंगे उसका आप रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।